हिंदी शिक्षण कक्षा षष्ठ सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो ट्यूटोरियल में हार्दिक स्वागत है। इस भाग में हम आपको हमारे ऋषि मुनि पुस्तक के अंतर्गत रघुकुल वशिष्ठ जी के बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। रघुकुल गुरु वशिष्ठ। रामायण के अनेक विद्वानों का मत है कि रामायण सबसे निराले ढंग का ग्रंथ है। उसका एक उदाहरण हमें वशिष्ठ जी और विश्वामित्र के परस्पर संबंध के रूप में दिखाई देता है। अनेक पुराणों में हमें वशिष्ठ और विश्वामित्र जी के शत्रुत्व की कथाएं पढ़ने को मिलती हैं, परंतु वास्तव में रामायण में वे एक दूसरे की प्रशंसा करते हुए पाए जाते हैं। दोनों ही अनेक शास्त्रों की विद्याओं में पारंगत हैं। राजा दशरथ के पास एक दिन की बात है, विश्वामित्र जी आ पहुँचे। राजा ने उनका यथोचित स्वागत सत्कार करते हुए कहा, हे ऋषिवर, मेरे योग्य सेवा बताइए। विश्वामित्र जी ने कहा, हे राजन, तुम्हारा ये भाषण तुम्हें शोभा देने वाला है। अन्य कोई ऐसा व्यक्ति ऐसा कह नहीं सकता। तुम्हारा जन्म एक महान कुल में उत्पन्न हुआ है और तुम्हारे गुरु वशिष्ठ जैसे तपोधन ब्रह्मर्षि तुम्हारे उपदेशक हैं। और वशिष्ठ आदि यदि मंत्री आदि यदि सहमत हों तो मैं एक बात कहूँ। राजा ने कहा, हे ऋषिवर, आज्ञा कीजिए। उन्होंने कहा, मुझे मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को मेरे साथ भेज दीजिए, क्योंकि मुझे अपने यज्ञ की रक्षा की बहुत चिंता हो रही है। ये सुनते ही राजा दशरथ पर मानो वज्राघात हो गया हो। उन्होंने कहा, अरे ये कैसे हो सकता है? राम तो अभी बहुत छोटा है, बालक है, और राम का वियोग मेरे लिए असहनीय है। कुछ सोचकर बोले, हे गुरुदेव, आप चिंता ना करें, मैं अपनी कुछ सेना के साथ आपकी यज्ञ की रक्षा के लिए चलूँगा। परंतु विश्वामित्र ने क्रुद्ध होकर कहा, तुम कैसे रघुवंशी हो, वचन देकर मुकरते हो? रघुवंश पुरोहित वशिष्ठ जी आगे बढ़े। उन्होंने राजा को दशरथ जी को समझाते हुए स्थिति को भांपते हुए कहा कि हे राजन, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आराम से बैठ जाएं, ध्यानपूर्वक हमारी बात सुने। अग्नि द्वारा सुरक्षित अमृत को जिस प्रकार कोई स्पर्श नहीं कर सकता, उसी प्रकार महर्षि जी का संरक्षण प्राप्त होने पर कोई भी उनका हानि या अपाय नहीं कर सकता। महर्षि विश्वामित्र जी तो साक्षात धर्म मूर्ति हैं। ये बलवानों के अग्रणी हैं। विश्व भर में उनके जैसा विद्याओं का ज्ञाता और कौन है? वे तपश्चर्या परायण हैं। त्रिलोक्य में जो भी विविध शस्त्र और शास्त्र हैं, उन सब का उत्तम ज्ञान विश्वामित्र जी को है। वे क्या हैं, बस मैं ही जानता हूँ। दूसरा कोई न उन्हें जानता है न जान सकता है। राक्षसों का नाश करने के लिए तो वे स्वयं भी सामर्थ्य रखते हैं, परंतु तुम्हारे पुत्र का कल्याण करने की इच्छा से ही वे यहाँ पधारे हैं। तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस ग्रंथ में कहा है, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृपु संदेह नाश कह पावा। इसका अर्थ है कि वशिष्ठ ने अनेक प्रकार से समझाया, तब कहीं जाकर राजा दशरथ जी का संदेह दूर हुआ। वशिष्ठ और विश्वामित्र द्वारा की गई ऐसी परस्पर प्रशंसा अन्यत्र कहीं भी नहीं पाई जाती है। वशिष्ठ मुनि रघुवंश के परंपरागत कुलगुरु थे। राजा अज के गुरु भी वशिष्ठ जी थे। अज के दशरथ के भी गुरु वशिष्ठ जी रहे हैं, और महाराज रघु के गुरु भी गुरु वशिष्ठ रहे हैं। तो इस प्रकार से कई पीढ़ियों के गुरु वशिष्ठ जी रहे हैं और दीर्घायु थे। बहुत लंबी आयु तक उन्होंने इस पृथ्वी पर जीवन धारण किया था। तपोबल उनमें था, ईश्वर भक्त थे, परोपकारी महान संत थे। उनके बारे में राजा दशरथ ने विदेह राज जनक से कहा था कि भगवान वशिष्ठ जी तो इक्ष्वाकु कुल के कुल देवता हैं। हमारे यहाँ के सब कार्यों में उनकी आज्ञा का पालन किया जाता है। सब लोग जब मिथिला से लौट रहे थे तब कुछ अपशकुन होने लगे। राजा दशरथ घबराने लगे। उसी समय परशुराम का आगमन हुआ, तब दशरथ भयभीत हो गए। उस समय वशिष्ठ जी ने यह कहते हुए धीरज दिया कि घबराओ नहीं, थोड़ी देर में ही संकट दूर होने वाला है। राजा दशरथ के मन में राम को युवराज पद देने की बात आई। तब उन्होंने वशिष्ठ जी से विचार विनिमय किया था।
वशिष्ठ जी ने कहा था, वेगी विलंब न करयो नृप, साजे सवे समाज, सुदिन सुमंगल तबहि जब, राम होय युवराज। ये पंक्तियाँ अयोध्या कांड में है, ये दोहा अयोध्या कांड में है। इसका भावार्थ है कि हे राजा, सब समाज शीघ्र सजाओ, देर न करो। मंगल दिन और अच्छे आनंद का समय है जब रामचंद्र जी युवराज हों। सीता राम और लक्ष्मण वन में जाने के लिए सिद्ध हुए। राम ने वलकल वस्त्र धारण कर लिए। सीता उन्हें वलकल पहनने का अभ्यास नहीं था, तो उन्हें पहनने का असफल प्रयास कर रही थी। उस दृश्य को देखकर वशिष्ठ के नेत्रों से अश्रु झरने लगे। वे कैकई पर बहुत बिगड़े। उस समय उन्होंने एक नया विचार प्रस्तुत किया। वो कार्यान्वित नहीं हुआ, फिर भी वे भारतीय महिलाओं के कर्तव्य और अधिकारों पर नया प्रकाश डालने वाला विचार है। गुरु वशिष्ठ जी ने सीता से वलकल न पहनने के लिए कहा। उन्होंने कहा, देवी पुत्री, तुम ये वस्त्र धारण न करो। कैकई की ओर से क्रुद्ध दृष्टि से देखते हुए उन्होंने कहा कि दुष्ट कुल कलंकिनी हो तुम, सारी मर्यादाओं को लांघकर अधर्म की ओर बढ़ रही हो। तुमने अपने धर्मपरायण पति को ठगा है, मति को खोया है और स्त्री जीवन के आदर्शों को कुचल दिया है। तुम शील भ्रष्टा हो। कैकई, तुमने ये क्या अनर्थ कर रही हो। सीता को वन में जाने का कोई भी कारण नहीं है। राम के लिए सिद्ध किए गए सिंहासन पर अब सीता बैठेगी और राजकाज संभालेगी। पत्नी अर्धांगिनी कहलाती है और सीता राम की ही आत्मा है। अतः राम की यदि यह सिंहासन पर बैठने की इच्छा न हो तो सीता वहां बैठेगी और पूर्ण समर्था के साथ राजकाज संभालेगी। राम के साथ यदि वैदेही वन में जाती हैं तो समझ लो कि हम सब लोग भी राम के पीछे पीछे वन में चले जाएंगे। जहाँ राम राजा नहीं, वहाँ राज्य होगा ही नहीं, वह तो अरण्य बन जाएगा, और जिस अरण्य में राम रहेंगे वहाँ एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण होगा। इन वाक्यों में भारत का स्त्री विषयक दृष्टिकोण समाहित है और राम का महात्म वर्णित है। इस प्रकार वशिष्ठ जी महामुनि, दृष्टा तथा सर्वज्ञ थे। पुत्र वियोग से राजा दशरथ की हालत खराब होती गई और उनको हृदयाघात हुआ और छठे दिन राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। सब लोग शोकाकुल हो गए। तब वशिष्ठ गुरु ही थे जिन्होंने सबको समझा बुझाकर शांत किया और उन्होंने आत्मा की अमरता को बताया और कहा कि इस पृथ्वी पर जो भी आता है उसको जाना ही पड़ता है। मैं, आप, हम सब, हमको एक ना एक दिन अवश्य ही इस पृथ्वी से जाना पड़ेगा। इसलिए ईश्वर पर विश्वास करके अपने दैनिक कार्यों को निपटाएं और ईश्वर को कभी विस्मृत ना करें। वशिष्ठ जी अत्यंत ज्ञानी, महान तपस्वी, शुद्ध और शांत, सौम्य विचारधारा के, परोपकारी, संत भावना के, श्रेष्ठ और अत्यंत मंगलकारी ऋषि थे और श्री राम के कुलगुरु थे। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कहे अनेक इतिहास, शोक निवार्यों सबहि कर निज विज्ञान प्रकाश। उन्होंने अपने ज्ञान से सब लोगों को धीरज बंधाया और इस दुख की घड़ी में सबको सांत्वना दी। ये पंक्तियाँ अयोध्या कांड में हैं। वशिष्ठ मुनि ने अनेक समयानुकूल बातें कहीं, इतिहास सुनाया और बृहद ज्ञान के प्रकाश से सबके शोक रूपी अंधकार को मिटाया। और सबसे विचार विनिमय होने के बाद वशिष्ठ मुनि ने भरत शत्रुघ्न को बुलावा भेजा, क्योंकि वो उस समय अपनी नगरी में, अयोध्या नगरी में नहीं थे। वो कहाँ थे? वो अपनी ननिहाल में थे, के देश में। तो भरत के ननिहाल जाने के लिए उन्होंने दूत भेजे। उस समय यात्रा की बड़ी कठिनाइयाँ थीं, तो कई दिन में वो दूत पहुंचकर और उन्हें वापस लेकर आए। कई दिन लग गए। इन दूतों को उन्होंने जताया कि उनके नाना जी से कहो कि मैंने भरत और शत्रुघ्न को शीघ्र बुलाने के लिए कहा है और यहाँ की घटनाओं के बारे में उन्हें किसी को भी नहीं बताना है। भरत जी आए, उन्होंने पिता की अंत्यक्रिया की, परंतु सिंहासन पर बैठने से स्पष्ट इनकार कर दिया। वे राम को वापस लाने के लिए चित्रकूट पहुँचे। भरत के साथ साथ वशिष्ठ ने भी राम को समझाने का प्रयास किया था और अयोध्या लौटने के लिए भी कहा। वशिष्ठ जानते थे कि राम नहीं आएंगे, क्योंकि वह अपने धर्म और कर्तव्य परायण हैं। अपना वनवास काल समाप्त करने के
अर्थात 14 वर्षों बाद जब अयोध्या आप पहुँचे तब वशिष्ठ जी ने उनका स्वागत किया और समारोह पूर्वक सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया। रामायण में वाल्मीकि द्वारा खींचा हुआ वशिष्ठ का चित्र इस प्रकार है कि वो विद्वान हैं, व्यवहार चतुर हैं, वे परम शांत, सौम्य और निग्रही भी हैं। वशिष्ठ वैदिक ऋषि हैं। ऋग्वेद के 7वें मंडल के वे दृष्टा ऋषि हैं। इस मंडल के 104 सूत्रों की रचना गुरु वशिष्ठ जी ने ही की है। वैदिक ऋषि हैं, ऋग्वेद के 7वें मंडल के वे दृष्टा हैं और उन्होंने इस मंडल में 104 सूत्रों की रचना की है। ये सूत्र तत्कालीन इतिहास पर प्रकाश डालते हैं और भूवर्णनात्मक जानकारी भी देते हैं। वशिष्ठ राजकाज में पारंगत थे। दास राज्य युद्ध में तरह तरह की चालें चलकर उन्होंने सुदास को विजयी बनाया था और उसे इंद्र अभिषेक किया था। वशिष्ठ वस धातु से बना है। इस दृष्टि से देखा जाए तो वस का अर्थ हो जाता है बसाने वाला, मनुष्य को सुसंस्कृति का पाठ पढ़ाकर उसके समूह जुटाने वाला। वशिष्ठ का एक अर्थ श्रेष्ठ भी होता है। वशिष्ठ पदवी होगी या कुलनाम होगा। ऐसा कहते हैं कि सुदास राजा का पौरोहित कौन करेगा, इस बात को लेकर वशिष्ठ और विश्वामित्र में विवाद हुआ और वो झगड़े का रूप में बदल गया। इस संघर्ष में विश्वामित्र तो बड़े क्रुद्ध दिखाई देते हैं और वो बदला लेने की सोचते हैं और ऐसा प्रयास भी करते हैं, परंतु वशिष्ठ बड़े शांत, सात्विक और सहिष्णु दिखाई पड़ते हैं। और इससे संबंधित सरस्वती से संबंधित एक कथा बताई जाती है। ये कथा हम आपको सुनवा रहे हैं। प्यारे बच्चों, प्रिय स्टूडेंट्स, ध्यानपूर्वक सुनिए। एक बार की बात है, विश्वामित्र जी ने सरस्वती नदी को आश्रम में बुलाया। देवी स्वरूपा थी तो देवी को प्रकट किया और उन्हें आह्वान किया तो सरस्वती देवी प्रकट हुई। सरस्वती नदी तो देवी आई और हाथ जोड़कर उनके सामने प्रकट हो गईं। उन्होंने उसे कहा कि देवी, मेरा एक कार्य करना है। अपने वेगवान जल प्रवाह से वशिष्ठ को खींचकर मेरे पास ले आओ। मैं उसको जीवन समाप्त करना चाहता हूँ। सरस्वती विश्वामित्र की क्रोधी स्वभाव और श्राप देने की सामर्थ्य से डर गईं। क्रोध तो उनका जग प्रसिद्ध है ही, तो उन्हें मना भी नहीं कर सकीं। साथ ही वह ये भी नहीं चाहती थी कि वशिष्ठ जी को वह मृत्यु का मुख दिखा सकें। वशिष्ठ के विषय में उनके मन में बहुत पूज्य भाव था और उनके उपकारों से वो दबी हुई थी। वो बड़ी उलझन में पड़ गईं कि ऐसे सज्जन पुरुष को वो क्यों माने और क्या करें क्या न करें। अंत में वशिष्ठ जी के पास पहुंचकर उन्हें सब कुछ बतला दिया। ये सुनकर वशिष्ठ जी किंचित मात्र विचलित नहीं हुए। शांत भाव से उन्होंने कहा कि हे देवी, डरने की इसमें कोई बात नहीं है। तुम चिंता ना करो। विश्वामित्र की इच्छा अनुसार तुम मुझे बहा कर ले जाओ और विश्वास रखो कि मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। दूसरे दिन अपने तेज बहाव से सरस्वती वशिष्ठ जी को उठा ले गईं। उस समय वशिष्ठ जी ने इन शब्दों में उसका स्तोत्र गाया। त्वमेव आकाशगंगा देवी मेघेषु सृजते पयः सर्वाश्चापस्त्वमेति त्वत्तो वयं धीमहि पुष्टिर्धृतिर्तथा कीर्ति सिद्धिर्बुद्धिर्महत्ततः त्वमेव वाणी स्वाहा त्वं त्वायत्तम् इदं जगत् त्वमेव सर्वभूतेषु वससीयः चतुर्विद्या एवं सरस्वती राजस्तूयमाना महेर्षिणः। इसका अर्थ हुआ, हे सरस्वती, पितामह ब्रह्म के सरोवर से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। तुम्हारे निर्मल उदक से ही ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। हे देवी, तुम ही आकाश गंगा हो। तुम ही मेघों में जलोत्पादन करती हो। सब प्रकार का उदक तुम्हारा ही स्वरूप है। तुमसे ही हमें अध्ययन की प्रेरणा मिलती है। पुष्टि, धृति, कीर्ति, सिद्धि, बुद्धि, उमा, ये सब तुम्हारे ही रूप हैं। हे सरस्वती देवी, तुम ही वाणी और तुम ही स्वाहा भी हो। ये जगत तुम पर ही निर्भर करता है। तुम सर्वभूतों में चतुर्विद रूप लेकर रहती हो। सरस्वती वशिष्ठ को बहाते हुए वशिष्ठ के आश्रम के पास ले आईं और जोर जोर से चिल्लाकर कहा, विश्वामित्र जी, आपके कथनानुसार मैं वशिष्ठ को बहा कर ले आई हूँ। अब आगे की आप जानो। वशिष्ठ जी पूजा पाठ में निमग्न थे।
उन्हें उठने में कुछ देर लगी। फिर वो वशिष्ठ को मारने के लिए शस्त्र या डंडा खोजने लगे। तब तक सरस्वती ने अपने आवेगमय प्रवाह से वशिष्ठ को बाहर खींचा और पूर्व किनारे पर स्थित उन्हीं के आश्रम के सामने छोड़ दिया, और वह स्थान वशिष्ठाप वह के नाम से विख्यात हुआ। अर्थात सरस्वती माता ने उनकी जीवन रक्षा भी की, और पहले तो उन्हें बहाकर उनके सामने लेकर आईं, और दूसरे ही वेग में उन्होंने उनको तेजी से दूसरे किनारे पर पहुंचा दिया। इस प्रकार से देवी का स्वभाव अत्यंत दया और करुणा का होता है। क्षमाशीलता। वशिष्ठ ब्रह्मदेव के मानस पुत्र थे। मित्रा और वरुण के पुत्र होने के कारण उन्हें मित्रवारुणी भी कहा जाता है। तदनुसार वे अगस्त्य के भाई थे। अगस्त्य ऋषि की कथा हम आपको सुना ही चुके हैं। अगस्त्य ऋषि जिन्होंने विंध्याचल पर्वत का घमंड चूर चूर किया था, और जिन्होंने वो इलविल नामक राक्षस का आतंक खत्म किया था। वशिष्ठ जी का त्याग तपस्या जीवन देखकर इंद्र ने उन्हें एक गाय भेंट स्वरूप प्रदान की थी। वशिष्ठ जी को वह कामधेनु की कन्या थी, उसका नाम नंदिनी था। उसका रंग कुछ शुभ्र और कुछ काला होने के कारण उसे शबला भी कहते थे। उसका सामर्थ्य अलौकिक था। आश्रम के लिए आवश्यक खाद्य पेय आदि अनेक वस्तुएं नंदिनी वशिष्ठ को दिया करती थी। एक बार राजा विश्वामित्र वशिष्ठ जी के आश्रम में आए। प्रिय विद्यार्थियों, बड़े ध्यान से सुनिए, बहुत ही रोचक और मनोरंजक कहानी है। ये पौराणिक कथाएं हैं। तो विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के आश्रम में आए। उनके साथ कुछ सैनिक वगैरह भी थे और आखेट करने निकले थे। आश्रम देखकर रुक गए। दोपहर का समय था, सोचा कुछ विश्राम कर लें, और जब वहाँ रुके तो वशिष्ठ जी ने उनके भोजन की भी व्यवस्था की। विश्वामित्र ने कहा कि आपके दर्शन हुए और मैंने सब कुछ पाया। अब रही बात भाई भोजन की, तो मैं अकेला तो हूँ नहीं, मेरे साथ तो बहुत सारे सैनिक हैं। आप इतना भोजन इस जंगल में यहाँ कहाँ से कर पाएंगे, परेशान हो जाएंगे, छोड़िए। तो वशिष्ठ ने कहा, आप राजन चिंता ना करें, आप विश्राम करें और सैनिकों को विश्राम करने दें, और आपको बहुत देर रुकना भी नहीं पड़ेगा। विश्वामित्र और उनके अधिकारी व सैनिक चकित हुए, और उन्होंने अल्प समय में ही उनके सामने स्वाद से भरे, उत्तम व्यंजनों से भरे थालों से भोजन परोसकर आ गया। विश्वामित्र तो आश्चर्य में डूबकर सोचने लगे कि इस विहण अरण्य में आश्रम में विरक्त वृत्ति से रहने वाले वशिष्ठ के पास इतना सब सामान आया कहाँ से। आखिरकार उन्होंने पूछ ही लिया। तब उन्हें पता चला कि ओहो, ये सब नंदिनी गौ की कृपा है। तब उन्होंने वशिष्ठ से कहा, हे राजन, ये गाय हमें दे दीजिए, प्लीज़ गिव मी योर काउ। वशिष्ठ ने नम्रतापूर्वक कहा, राजन, ये तो आश्रम की गाय है, इससे आश्रम के सारे कार्य संपन्न होते हैं, इसको आपको मांगना उचित नहीं है, और ना ही मेरा देना। ये इंद्र देवता ने हमें आश्रम के लिए भेंट की है। ये दिव्य गौ है, इससे जो भी मांगो ये मिलता है, कमी नहीं पड़ सकती। यहाँ से कुछ ले जाने की अपेक्षा आपको तो आश्रम को कुछ दान करना चाहिए, अब तो राजन है। राजा ने कहा, विश्वामित्र ने, ठीक है, इस गाय के बदले में 1000 गाय तुम्हें दे दूंगा, मगर ये गाय मुझे दे दो। ये इंद्र द्वारा आश्रम को दी हुई भेंट है, किसी की भेंट को लेना नहीं चाहिए। हे राजन, आप ये अनुचित प्रस्ताव रख रहे हैं। आश्रम के विद्यार्थियों का खान पान इसी के भरोसे चलता है। हम आश्रम में इसी गौ की कृपा से दूध, दही, घी आदि और यज्ञ के सारे कार्य संपन्न करते हैं। अतः क्षमा कीजिए, आई एम सॉरी, ये गाय मैं आपको नहीं दे सकता। विश्वामित्र ने कहा, उसके बदले मैं तुम्हें 10-20 हजार गाय दे दूंगा, और अच्छी अच्छी गाय दे दूंगा, 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं भी दूंगा, मगर किसी भी कीमत पर नंदिनी मुझे दे दो। वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, वह कदापि नहीं दी जा सकती। विश्वामित्र ने कहा, अच्छा, नहीं दी जा सकती। राजा से जोर जबरदस्ती करता है। सैनिकों से कहा, इस गाय को बांधो और अपने साथ ले चलो। जब सैनिक बांधने लगे तो नंदिनी ने वशिष्ठ से पूछा, हे राजन, क्या आपने मुझे राजा को दे दिया है? हे राजन, आप उत्तर दीजिए। वशिष्ठ ने कहा, ना तो मैंने तुम्हें दिया है और ना ही मेरे देने की इच्छा है, परंतु तुम्हें इन्हें अब सैनिकों से स्वयं निपटना होगा। तो नंदिनी को क्रोध आया और जोर जोर से रम्भाने लगी।
उसकी आवाज़ करते ही अनेक सैनिक उसके शरीर से प्रकट हो गए और उन्होंने विश्वामित्र और उनकी सेना को जान के लाले पैदा कर दिए। अर्थात सैनिक इधर उधर जान बचाकर भागने लगे और सैनिक वहाँ पर उस गाय के उत्पन्न सैनिकों के सामने न टिक सके और विश्वामित्र भी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागा, परंतु वह अपमान का घूंट पीकर रह गया और उससे वशिष्ठ जी से अपमान का बदला लेने की सोची। और वहाँ पर उसने कहा, धिक बलम क्षत्रिय बलम, ब्रह्म तेजो ब्रह्म बलम। और उसने कहा कि क्षत्रिय बल को धिक्कार है, ब्रह्म तेज का बल ही वास्तविक बल है। इसके बाद विश्वामित्र ने घोर तपस्या की और वह ब्रह्मर्षि बन गए। उसके बाद वशिष्ठ जी ने उनका स्वागत कहा राजन ऋषिवर आइए, स्वागत है।